जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे बहुत सारे मेंबर्स का मैसेज आया कि सर ये जो 5000 TUFT कॉइन्स हैं, इनको क्लेम करने के लिए जो वॉलेट कनेक्ट करना है उसका प्रोसीजर क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में वर्बली तो ये सारा प्रोसीजर गाइड किया था, बट स्टिल बहुत सारे मेंबर्स उसको फॉलो नहीं कर सके। तो आज की वीडियो में इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और इसी वीडियो में ट्रेजर फंड के एक अकाउंट के साथ हम वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना अल्टीमेटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो ट्रेजर फंड में वॉलेट कनेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप चाहें तो कोई भी जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर ट्रेजर फंड की वेबसाइट लॉगिन करें और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना वॉलेट कनेक्ट। नंबर 2, इन एनी केस अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो वीपीएन ट्राई कर लें। अगर वीपीएन से भी नहीं हो रहा तो आपका जो वॉलेट है उसके अंदर डैप का ब्राउज़र होगा। उस ब्राउज़र के अंदर ट्रेजर फंड को लॉगिन करें और वहाँ से अपना वही वाला वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर लें। बहुत सारे मेंबर्स को इश्यू आ रहा है कि वॉलेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी भी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक ट्रेजर एनएफटी का डाटा 100% सिंक्रोनाइज़ नहीं हो सका। ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड पे टोटली अभी तक हमारा डाटा शिफ्ट नहीं हुआ। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं। अगर आप ब्राउज़र पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और उसके बाद स्टिल आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो वहाँ से लॉग आउट हो जाए और उसको अगेन लॉगिन करके सेम प्रोसेस को आप ट्राई करें। तो उम्मीद है आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम थर्ड मेथड फॉलो करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करेंगे और ट्रस्ट वॉलेट के डैप में ही हम ट्रेजर फंड को लॉगिन करेंगे और वहाँ से हम अपना वॉलेट कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। जी, तो आपके सामने मैंने ट्रस्ट वॉलेट को जो है वो लॉगिन कर लिया है और अगर वॉलेट बनाना आप लोगों को नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं अगेन वॉलेट बनाने का प्रोसीजर भी गाइड कर दूंगा। ये सिंपली एक वॉलेट मैंने साइन इन किया और इसके अंदर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप लोग भी ट्रस्ट वॉलेट को साइन इन करेंगे तो आपका इंटरफेस भी सिमिलर ही आएगा। राइट साइड पे नीचे डिस्कवर का आपके पास बटन है। बेसिकली ये वॉलेट के अंदर का एक ब्राउज़र होता है जिसको डैप कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आके हम एंटर करते हैं ट्रेजर फंड की वेबसाइट। अच्छा जी, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। अब हम अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं आपसे हाइड करूँगा। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसको कुछ सेकंड्स आपने देने हैं ताकि वो लॉगिन प्रॉपर्ली हो जाए, क्योंकि शुरू में ये स्लो प्रोसेस करता है और उसके बाद आपने वेट करना है। आपके सामने एक पॉपअप बैनर आ जाएगा जहाँ से आप अपने टोकन्स जो हैं वो क्लेम करेंगे और वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कोई क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है, क्लेम योर टोकन्स। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपसे वॉलेट कनेक्ट करने का कहा जा रहा है, कनेक्ट टू अ वॉलेट टू गेट एड्रेस। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है और फिर अगेन प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं वॉलेट कनेक्ट। डेट मीन्स कि अगर कोई और वॉलेट आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें। नंबर 2 पे आपके पास ऑप्शन है OKX वॉलेट। अगर आपके पास OKX वॉलेट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ट्रस्ट, मेटामास्क, सेफपॉल, फैंटम, इवन बाइनेंस वॉलेट, कोई भी वॉलेट है तो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। उन सब का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड द मोमेंट वॉलेट कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारी वॉलेट की लिस्ट जो है वो दे देगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके फ़ोन के या डिवाइस के अंदर जो भी वॉलेट्स होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ओपन किया है तो मुझे उसने ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वॉलेट ही ओपन करके दे दिया। अब यहाँ से हमने इसके कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और अगेन हमने वेट करना है, क्योंकि सम टाइम्स ये स्लो रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपली आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपने वॉलेट का जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वापस ट्रेजर फंड के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लेम 5000 टोकन्स। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। आपके जो टोकन्स हैं वो सक्सेसफुली क्लेम हो चुके हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब टोकन्स देखने के लिए हम माई पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देखें तो TUFT बैलेंस में 5000 टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो गए हैं। इतना सही ये प्रोसेस है। तो टोकन्स तो आपको रिसीव हो जाएंगे, बट टोकन्स का आपने करना क्या है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक अनक्लियर है। क्योंकि जो हमारा फंड है जो ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड के अंदर शिफ्ट हुआ है वो अभी तक स्टेक की फॉर्म में है। वो डिफरेंट NFTs है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था।
और वो स्टेक एक्टिव करने के लिए भी आपने TUFT टोकन ही जो है वो यूज़ करना है। और मिनिमम टोकन की जो रिक्वायरमेंट है जो कि गैस फ़ी के लिए है वो है 12,500। आपको फ्री में 5,000 टोकन देके कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक शोकेस मॉडल भी हो सकता है। आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि सारा कुछ कितना प्रैक्टिकल है या फिर ये अगेन हमसे सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट करवाने का और हमारे पैसे लेके भाग जाने का एक और तरीका है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वॉलेट को कनेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।